हम लोग आपका एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस कर रहे हैं। क्या करना है हमें? फैक्टोराइज करना है। क्या है क्वेश्चन? 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई। अभी तक क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, अगर ध्यान से देखो तो इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यही ना होता था। एक्स स्क्वायर और 9x होता था। यहाँ पे बस हुआ क्या है, अंतर क्या हुआ है कि जहाँ एक्स स्क्वायर होता था वहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ है, और जहाँ पे एक्स प्लस वाई होता था वहाँ पे, जहाँ पे एक्स होता था वहाँ पे एक्स प्लस वाई हुआ है। फर्क बस यही ना है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ मान लेंगे। क्या मान ले? बोलिए। के मान लें? के मान लेते हैं। मेरा नाम किशन है तो हम के मान लेते हैं। आपका जो नाम होगा वो मान लीजिएगा। अब x प्लस वाई को अगर के मान लेंगे तो ये क्वेश्चन तब्दील हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई के जगह पे के और उसका स्क्वायर है तो के स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? के और माइनस 5। एक्स मत मानना, क्योंकि एक्स प्लस वाई को अगर तुम एक्स मानोगे ना तो गड़बड़ क्या हो जाएगा बता दे रहे हैं। एक्स प्लस वाई को तुम एक्स मानोगे तो ये एक्स को काट दोगे ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एक्स प्लस वाई को एक्स मत मानना। हाँ, एक्स वाई छोड़ के कुछ भी मान लो, ए बी सी डी में से एक्स वाई छोड़ को कुछ भी मान लो। अब जरा सोचो कि 2k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 5 को तुमको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आप सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर कर रहे हो तो आप किनारे किनारे मल्टीप्लाई करो, यानी 2k स्क्वायर और माइनस 5 का, तो 2k स्क्वायर और गुने माइनस 5 का गुना करेंगे तो माइनस का 10k स्क्वायर आएगा। अब उसमें से हम 10 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि जोड़ने घटाने से बीच वाला आ जाए और गुना करने से कि ये जो गुना करने से ये आ जाए। तो फैक्टराइज करते हैं, 2 5 10 और 2 दूना अब नहीं कटेगा तो 5 एकम 5। अब 2 5 से 2 गुने 5 गुने 1 है। अब एक कोई बंदा 2 ले ले और 5 ले ले तो 5 2 7 ही होगा ना तो नहीं होगा। चाहे जोड़ो चाहे घटाओगे तो और कम हो जाएगा। तो ये मेरे काम का नहीं है। हम क्या बोले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कि जो किनारे किनारे में जो मल्टीप्लाई होता है उसका ही फैक्टराइजेशन करना है, और उसके फैक्टराइजेशन को कुछ इस तरह से सोचना है कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला आए और गुना करने से ये आ जाए। तो इसका मतलब, और ये भी ध्यान देना कि इसमें से कोई छोड़ना भी नहीं है, सब का सब लेना है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर हम क्या कर लें, 5 दूना के 10 को एक साथ कर लें और 1 को एक साथ कर लें, 5 दूना 10 को एक साथ, 1 को एक साथ कर लें तो 10 एकम 10 आ जाएगा, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 9 भी आ जाएगा। माइनस 9 आएगा तो घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा 10 में से 1? बोलिए। तो हम माइनस 9 लाना है, अगर माइनस में 9 लाना है तो 10 वाले में माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे। काहे 10 वाला में माइनस करेंगे? क्योंकि माइनस 10 प्लस 1 रहेगा तभी माइनस 9 बचेगा। हमको माइनस 9 लाना था। अगर प्लस 9 लाना होता तो हम 10 वाले में प्लस करते और इसमें माइनस करते। दूसरी चीज़, हमने के स्क्वायर का फैक्टराइजेशन नहीं किया था, केवल 10 का किया था। तो के स्क्वायर का फैक्टराइजेशन भी तो करोगे तो के इंटू के आएगा। उसमें का एक ठो के 10 में सेट करेंगे और एक ठो के 1 में सेट करेंगे, और ये जो टर्म है इसको बीच में स्प्लिट कर देंगे। मतलब ये हुआ कि 2k स्क्वायर और माइनस 9k के बस स्थान पे माइनस 10k हो जाएगा और प्लस 1k हो जाएगा और माइनस 5। ये प्रिंट हुआ है। माइनस 9k माइनस 10k प्लस 1k, माइनस 9k भी आ जाएगा और माइनस 5। अब यही जो है 4 पार्ट में बट गया। अब 2 पार्ट को एक साथ करके कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? ऐसा देखा जाता है जो टेबल से कट जाए तो 2 का टेबल दोनों में है, और साथ ही साथ k है और k स्क्वायर है तो k भी है। तो इसमें क्या बचेगा? k माइनस 2 5 10, 2 5 10, 2 का टेबल पढ़ेंगे जितनी बार में आएगा 10,
वो लिखेंगे तो कितनी बार में आएगा, 5 बार में। और के तो कॉमन है, फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया जाता है, और 1 कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। फिर इस प्लस के पहले देखो इस प्लस के बाद देखो। प्लस के पहले k-5 इंटू में है 2k के साथ, k-5 1 के साथ इंटू में है, तो हम कह सकते हैं कि k+1 को फिर से हम बाहर कर लेते हैं। तो 2 गो था तो दोनों तरफ ब्रैकेट लगाएंगे और इधर भी। तो अब k-5 न था, k-5 बाहर आया है, तो इसमें क्या बचेगा, 2k बचेगा, k-5 कॉमन है, इसमें क्या बचेगा, +1। अब ये आंसर मत लिख देना, आंसर में कहीं भी क्वेश्चन में k है, k तुम न माने हो, तो k के जगह पे तुम्हें क्या लिखना चाहिए, क्या माने हो k का नाम, x+y, तो k के जगह पे तुम्हें x+y लिखना होगा। तो इसका मतलब कि k-5 इंटू 2k+1 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे k के जगह पे x+y फिर -5 फिर ब्रैकेट बंद, फिर 2k मतलब 2 के साथ k का इंटू हो रहा है, तो k का वैल्यू जो है x+y इसका भी इंटू होगा, अब +1। तो इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना क्योंकि छोटे वाला ब्रैकेट यूज हो गया है। अब x+y -5 और अंदर अगर भेज दो तो ये 2x + 2y अब +1। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, प्रिंट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो x² के जगह पे 2a - b है और x के जगह पे 2a - b है, तो एक तो वहाँ से चमकता है कि 2a - b को कुछ मान लो, या फिर ये भी बोला जाता है, आपको ये भी बोला जाता है कि आप क्या करो कि 2a - b 2 जगह दिख रहा है तो रिपीट कर गया, 2a - b रिपीट कर गया, तो जो रिपीट कर जाता है उसे कुछ मान लिया जाता है, ये भी मानना है। तो रिपीट कर गया उसको मान लो, लेट 2a - b = k, रिपीट कर गया तो 2a - b को k मान लिए। अब ये क्वेश्चन बदल जाएगा, 9 के साथ 2a - b यानी कि k और उसका स्क्वायर, फिर -4 और 2a - b का वैल्यू k, तो 4 × k अब -13। अब क्या करेंगे हम, -13 का गुना 9 में करेंगे, तो -13 का गुना 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 9 117, 117 और माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अब उस 117 को फैक्टराइज कर दो तो 3 से जाएगा पहले, क्योंकि 7 1 8 1 9, तो 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, फिर 3 से ले जाओ, 3 × 3 3 × 3 = 9, फिर 13 से ले जाओ, 13 × 13। तो ये जो फैक्टर्स आए तुम्हारे 3 × 3 × 13 × 1, इसी को 2 पार्ट में बांटना है। और 2 पार्ट का मतलब ये कभी मत समझना कि केवल एक ठो 3 ले लेंगे, एगो 3 ले लेंगे इसको छोड़ देंगे, ऐसा कभी मत समझना। 2 पार्ट में बांटने का मतलब ये पूरा बंटना चाहिए, 2 पार्ट में कोई छूटना नहीं चाहिए। और ऐसा सोचना है कि इसी को 2 पार्ट में ऐसे बांटना है कि जोड़ घटा के -4 आए, बीच वाला आ जाए, और गुना करके किनारे वाला आ जाए, ये जो आया हुआ है। तो अब जोड़, अब मान लो कोई बंदा 3 लिया और 13 और 3 39, 13 3 39 लिया, तो 3 और 39 से कभी भी 4 नहीं आएगा, तो ये मेरे काम का नहीं है। अब कोई बंदा ये ले लिया 3 3 9 और 13 एकम 13, तो 13 और 9 से हमारा 4 जनरेट हो सकता है घटाने पे, क्योंकि 13 में से 9 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो अब की बार -4 लाना है कि +4 लाना है, -4 लाना है ना, तो किस में माइनस सेट करेंगे और किस में प्लस सेट करेंगे, बता दीजिए। नौ में माइनस करें कि 13 में माइनस, बिल्कुल सही जवाब, इसमें प्लस और इसमें माइनस। k² का फैक्टराइजेशन करते नहीं है, याद होता है k × k, एक ठो के इसमें सेट कर देंगे, एक ठो के इसमें सेट कर देंगे, उसी को बस बीच में ट्रांसफ़र करना है, बाकी सब प्रिंट करना है। तो 9k²
और +9k और -13k और -13। तो ये जो जगह है -4k का, इसको भी घटाने के बाद -4k आ जाएगा। ये प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है। अब 4 पार्ट में बंटने के बाद हम क्या करते हैं, 2-2 पार्ट को एक साथ करके कॉमन लेते हैं। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 9 का टेबल है और k² है और k है, तो k भी है। तो 9 और k अगर कॉमन ले लिए हैं तो एक ठो k केवल बचेगा। अब +9 के अगर पूरा लिए हो तो 1 बचेगा। सेटिस्फाइड होने के लिए अंदर गुना करके देख लो, ऊपर वाला आ रहा है ना, तो 9k का k में होगा तो 9k² और 9k का 1 में होगा तो 9k, मतलब सही है। इन दोनों में देखो -13 कॉमन है। अब -13 कॉमन ले लेने से क्या होगा कि साइन अंदर का चेंज होगा। सबसे पहली बात k लिखेंगे क्योंकि k बचा -13 तो बाहर है। अब ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि आप माइनस कॉमन लिए हो। याद रखना, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 13 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 13 आएगा, एक बार, तो 13 एकम 13। सेटिस्फाइड होने के लिए अंदर गुना करके देख लो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, तो -13 इंटू के, -13 के माइनस प्लस माइनस और 13 एकम 13। अब k+1 और k+1 अगर मैच कर गया तो समझ लो कि तुम जो फैक्टराइजेशन सही किए हो, है ना। मैच करना चाहिए, अगर नहीं किया है तो तुम समझ लो कि कहीं ना कहीं इधर गलती किए थे। तो फिर से आप जाके देख लो, ये चेक करने का तरीका है। अब k+1 फिर से हम बाहर निकाल लिए क्योंकि माइनस के पहले k+1 और माइनस के बाद k+1 कॉमन है, दोनों में मौजूद है। अब k+1 अगर बाहर आ गया तुम्हारा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9k। बोलो, तो अब देखिए, अब यहाँ पे बच गया तुम्हारा कितना, k+1 कॉमन है तो ये बच गया 9k क्योंकि k+1 बाहर है, और फिर माइनस k+1 कॉमन है तो 13। ये आंसर नहीं हुआ आपका, आंसर k में थोड़ी है, k में क्वेश्चन थोड़ी है। तो k का वैल्यू अब रख देंगे। हाँ, जहाँ k है वहाँ पे आप एक ब्रैकेट में k+1 है तो k का नाम 2a माइनस b, k का नाम 2a माइनस b और +1। फिर 9 इंटू k है तो 9 के साथ जो k आएगा वो इंटू में आएगा, तो k का पूरा वैल्यू इंटू होगा, यानी 2a माइनस b और -13। और ये जो पूरा टर्म है इसके साथ इंटू में है तो ये ब्रैकेट लगाइए, है ना। तो ये हो गया 2a माइनस b प्लस 1। इसका गुना करेंगे तो 9 दूना के 18a और ये हो जाएगा -9b और -13। अब देखो ये प्रोडक्ट में नज़र आने लगा ना, जोड़ घटाव में था तो हो गया फैक्टराइजेशन। प्रिंट कर लीजिए।